अब है हमारा रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 क्या है देखते हैं। रूल नंबर 10, इसमें क्या होता है देखिए, वर्ड आ जाए हमारे ईच और एवरी, ईच और एवरी, इसके बाद क्या है सब्जेक्ट वन, क्या है सब्जेक्ट वन, और इसको किससे जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए, और फिर से आ जाए हमारे ईच और एवरी, और उसके बाद हो हमारा सब्जेक्ट सेकंड, मतलब सेकंड सब्जेक्ट आए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, जो हमारी वर्ब होगी इसके बाद वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी, कैसी होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। और जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो हमेशा डिपेंड करेगा किस पे, सेकंड सब्जेक्ट पे, किस पे, सब्जेक्ट नंबर सेकंड पे ये डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज या आर डूइंग हिज या हर वर्क साइलेंटली, वर्क साइलेंटली। सेकंड मैंने लिखा एवरी वुमेन एंड एवरी मैन मस्ट नो हर फंडामेंटल राइट्स। इसमें फर्स्ट वाले में आपको बताना है कि कौन सा हम इसमें सही रहेगा, और इसमें आपको एरर बताना है कि कहाँ पे एरर है। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ आर डूइंग हिज हर वर्क साइलेंटली। तो हमारी वर्ब कैसी रहेगी, हमने क्या बोला, हमारी वर्ब ऑलवेज सिंगुलर रहेगी। तो इज़ हमारा सही है, आर नहीं होगा। और सेकंड देखिए, ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रोनाउन हमारा सेकंड सब्जेक्ट पे। सो सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, ईच बॉय हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और ईच गर्ल हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो ये डिपेंड करेगा इस पे। तो ईच गर्ल है तो यहाँ पे क्या होगा, हर हमारा सही होगा, हिज गलत होगा। ऐसे ही इसमें आपको एरर बताना है। तो देखिए, एवरी वुमेन एंड एवरी मैन मस्ट नो हर फंडामेंटल राइट्स। सभी देखिए, तो यहाँ पे क्या है, एवरी मैन की बात हो रही है, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे हर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा, हिज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कह रहे हैं, सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएं, जैसे कि somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone, everybody और everyone। और उसके बाद इन वर्ड्स को हमारा पॉजेसिव शो कराना हो, हमको क्या करना हो, पॉजेसिव शो करना हो, क्या करना हो। तो यहाँ पर हम हर नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हिज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हिज का यूज़ करेंगे। और याद रखिए, इसमें वर्ब जो है, जो वर्ब आएगी वो हमारी हमेशा सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर हम हिज, हिम और हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं रूल नंबर 11 के एग्जाम्पल्स। देखिए इसके कैसे एग्जाम्पल, एवरीबडी इन द क्लास हैज़ हैव डन हिज हर वर्क, हिज हर वर्क। सेकंड मैंने लिखा nobody in the class
have done her homework today। तो पहले वाले में आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही है और सेकंड वाले में आपको इसका एरर बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सही होगा। पहले देखिए, एवरीबडी इन द क्लास हैव डन हर होमवर्क वर्क, और नोबडी इन द क्लास हैव डन हर होमवर्क टुडे। तो पहले वाले में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ हमारा सही गलत होगा। और मैंने क्या बताया कि हम यहाँ पे हर का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हिज का, हिम का और हिमसेल्फ का। ऐसे ही नोबडी इन द क्लास हैव डन हर नहीं होगा, हिज होगा। चलिए और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इफ समवन कॉल, टेल हिम आई एम बिजी राइट नाउ। आई एम बिजी राइट नाउ। फोर्थ देखिए, नॉट एवरीवन हैज़ हिज ओन डेस्क। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, इफ़ समवन कॉल्स हिम टेल हिम आई एम बिजी राइट नाउ। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है हमारा वो सही यूज़ हो रहा है। नॉट एवरीवन हैज़ हिज ओन डेस्क, तो ये भी हमारा सही है। तो आपको समझ आ गया होगा कि रूल नंबर 11 कितना इजी था, इसको हमने कितनी जल्दी टैकल कर लिया। अब चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। तो रूल नंबर 12 क्या कहता है, देखिए, अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ड्स हों, नन, सम, मैनी, फ्यू, इनफ, नीदर, ईदर और मोस्ट, ये वर्ड्स हों और इनका यूज़ सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो। किसके रूप में हुआ हो, सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो। तो इनके बाद क्या हो, ऑफ हो और एक और नाउन या प्रोनाउन आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए। तो उसके बाद हम इस प्रोनाउन का यूज़ कैसे करेंगे, उससे पहले आए नाउन या प्रोनाउन को देख के करेंगे। वहाँ पे अपना जो होगा नाउन या प्रोनाउन सही वो उसको लगाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट है हमारा, नन ऑफ अस हैज़ ब्रॉट अवर अम्ब्रेला। सेकंड है हमारा, none of us has brought their umbrella। इन दोनों में कौन सा सही है वो आपको बताना है। थर्ड है हमारा, most of them have got our salary। फोर्थ है, most of them have got their salary। इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत वो आपको बताना है। तो देखिए, नन ऑफ अस क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। मोस्ट ऑफ देम क्या है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अस है तो अस का क्या होगा, अस का अवर ही होता है। तो ये हमारा सही है। यहाँ पे क्या है, अस का दिया है देयर, तो ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है।
नेक्स्ट है हमारा मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट आवर सैलरी। देम का आवर होता है, नहीं, क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट देयर सैलरी। ये हमारा सही है। तो आपको समझ अच्छे से आ गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 13 की तरफ। रूल नंबर 13 में क्या आता है देखते हैं। हमारे सेंटेंस में एनी, ऑल, इनफ, सम, हाफ, प्लेंटी और लॉट, इसका यूज़ हम पर्सन और थिंग दोनों के लिए ही करते हैं। पर्सन और थिंग दोनों के लिए ही करते हैं। लेकिन अगर ये काउंटेबल नाउन होंगे या अनकाउंटेबल नाउन होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे तो ये हमेशा अपने साथ क्या करेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे। क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन होंगे तो ये हमेशा अपने सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा। कैसे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट मैंने लिखा सेकेंड है आई विल गेट सम मोर चेयर्स, देयर आर नॉट इनफ। तो जो वर्ड अभी मैंने आपको बताए, तो देखिए ऑल, सम और इनफ। तो इसका यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करेंगे आपको समझ आ गया होगा। ऑल वॉज क्वाइट इन द स्ट्रीट आउटसाइड। चेयर्स के लिए हमने सम का यूज़ किया है और ये दोनों ही हमारे क्या हैं, सही हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 14। जब हम किसी भी सेंटेंस में एनी और सम का यूज़ कर रहे हो तो दो बातें हमको बहुत ही ध्यान में रखनी होती है। एनी और सम का मतलब तो अर्थ उसका समान ही होता है, लेकिन इसको हमको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। कैसे, देखिए, अगर हम इसका याद रखिए, एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और सम का यूज़ हम एफर्मेटिव बनाने के लिए करते हैं। सम का यूज़ हम एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, डू यू नो, इसको नीचे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, डू यू नो एनी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका क्या किया है, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, इंटेरोगेटिव है। कैसा है, इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पर हमने एनी का यूज़ किया है। अब देखिए, यस आई नो सम, तो ये हमारा क्या बन गया, एफर्मेटिव बन गया। क्या बन गया, एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, एफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना हो तो नो आई डोंट नो, ये इसका क्या, नेगेटिव बन गया। क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो आपको समझ आ गया होगा ये सारे रूल्स। यहाँ पर ही हमारी जो प्रोनाउन की क्लास थी, चैप्टर था हमारा, वो एंड होता है। कल आपका इसका क्वेश्चंस के
कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।